हरे कृष्ण। श्री राधा कृष्ण सेंटर में आपका सबका स्वागत है। और आज श्रीमद् भगवद गीता का क्लास हम देखेंगे। कर्मयोग हम पिछले 2 लेक्चर में देख रहे हैं और आज उसी कर्मयोग का आगे अध्ययन करेंगे। और अध्ययन करने से पहले हम थोड़ा भगवान के नाम का कीर्तन करेंगे, जिसके बारे में हम ज्ञान ले रहे हैं। अगर वो हम पर कृपा दृष्टि करेंगे, अगर वो हम पर प्रसन्न रहेंगे, तो वो हमें ज्ञान लेने में आसानी हो जाएगी और हमें ज्ञान लेने के लिए शक्ति प्रदान करेंगे। तो इसलिए हम पहले उनका गुणगान और कीर्तन करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि हमें उनका भगवद गीता का ज्ञान अच्छी तरह से अध्ययन हो और समझ में आ जाए। हरे कृष्ण। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यमुना तीर बनचारी, यमुना तीर बनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा, प्रभुपदा जय प्रभुपदा, जय जय प्रभुपा निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताय गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। श्रील प्रभुपाद की जय। कीर्तन हुआ, थोड़ा विष्णु स्मरण करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं
देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। और आज हम जैसे कि हमारे जो प्रीवियस क्लास में इंटरनेट का प्रॉब्लम होने की वजह से हमने वो लेक्चर ज़्यादा हम पूरा कंप्लीटली नहीं ले सके। आज उसी लेक्चर को हम पुनश्च अध्ययन करने की कोशिश करेंगे। तो हमने देखा है 9वें अध्याय का तृतीय अध्याय का 9वां श्लोक। भौतिक जगत में ऐसे ही होता है, बोलना कुछ और चाहते हैं, निकलता कुछ और है। तो भगवत गीता में हम कौन सा अध्याय देख रहे हैं? तीसरे अध्याय का 9वां श्लोक। उसमें हमने श्लोक पढ़ा है, अर्थ पढ़ा है, अनुवाद देखा है और उसका विवरण भी हमने लिया हुआ है। हम अभी ये कर सकते हैं कि आगे हमारा जो उसमें विचार है, चर्चा है, हम उस पर चर्चा जल्दी से जल्दी शुरू करेंगे ताकि समय हम ये थोड़े समय में ज़्यादा से ज़्यादा चर्चा करें। तो जैसे कि पहले हमारा ये श्लोक हुआ है, मैं एक श्लोक के लिए पठन कर देता हूँ। यज्ञात् कर्मणो अन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधना तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। कैसे पढ़ेंगे श्लोक को? पठन कैसे करेंगे? श्लोक का उच्चारण कैसे है? यज्ञात् कर्मणो अन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधना तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। तो इस श्लोक का हमने अनुवाद भी उस दिन पढ़ा है। श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। ये अनुवाद दिया है कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद श्रील प्रभुपाद की जय। हिज डिवाइन ग्रेस इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। तो इसका हम विवरण और चर्चा करना प्रारंभ करते हैं। अनुवाद के बारे में देखते हैं। श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए। अब भगवान आपको कौन से कर्म करने का आदेश दे रहे हैं? हमने इसके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन पिछले सेशन में लिया है कि अर्जुन ने भगवान कृष्ण को पूछा है हाथ जोड़ के कि मैं हमेशा संकट में रहता हूँ, दुखी रहता हूँ और हमेशा कंफ्यूज रहता हूँ, मैं आगे क्या करूँ। हर एक लोगों को आजकल तो जो समय है वो ऐसा समय है कि हर एक व्यक्ति प्रॉब्लम में है कि क्या करे समझ में नहीं आता, रो रो के हाल बेहाल हो जाता है, मगर आगे क्या करे हमको कोई मार्ग दिखाई नहीं देता। तो ये तो चलो अभी तो ऐसा वक्त है कि एक्शन तो लेना ही चाहिए, मगर ये अगर हमको संकट में कभी आज अगर हम फ्री है, घर में हम आराम फरमा रहे हैं, लॉकडाउन है या शांति से बैठे हैं, लॉकडाउन होने की वजह से कुछ घर में अभी बाहर ऑफिस नहीं है या कुछ लोगों को वर्क फ्रॉम होम है या कुछ लोग मैं उनके साथ हूँ इतने दुख में है कि उनके जो शॉप्स हैं, दुकान हैं या कोई बिजनेस है, उनका व्यवसाय है, वो आज थोड़ा बंद है, कुछ दिन में जरूर चालू हो जाएगा और पूर्ववत सब कार्य पूर्ववत चलने लगेंगे। मगर आपको अगर ऐसा क्या होता है ना, मेरे गुरु थे वो पहले बताते हैं, पहले हम मुझे जो लेक्चर देते थे वो ऐसे देते थे कि देखिए आप हमेशा क्या करते हैं, कभी कभी जो संधि मिलती है उसको हम संकट समझ में बैठते हैं, जो हमको अपॉर्चुनिटी मिली है उसको हम प्रॉब्लम समझ बैठते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। आज अगर आप घर पे हैं और अगर आपके पास बहुत सारा समय है, हमेशा आपको क्या प्रॉब्लम होता था, प्रभु जी समय नहीं है,
हमारे पास समय की बहुत कमी है। सुबह जाता हूँ, शाम को आता हूँ, इतना थक जाता हूँ, थोड़ी देर टीवी देखा, भोजन लेता हूँ और सो जाता हूँ। ये आपको पहले से प्रॉब्लम था। आज आपके पास बहुत सारा समय है आपके, और हम सिर्फ एक ही कर सकते हैं अभी कि अच्छे वक्त का इंतजार कर सकते हैं। तो अगर इंतजार ही करना है तो अगर हमारे पास अगर वक्त है तो उस वक्त को क्यों ना हम अच्छे कर्म में लगाए। तो कौन से कर्म अच्छे हैं? तो इधर भगवान कृष्ण ने बताया है, श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए। तो अर्जुन ने जब भगवान कृष्ण को पूछा, हे यादव, मैं यहाँ कुछ क्या करूं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वो बड़ा दुखी हुआ, संभ्रमित हो गया, वो संभ्रम में पड़ गया, क्या करे उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी जब अर्जुन ने हाथ जोड़कर भगवान कृष्ण से याचना की, कि प्रार्थना की, हे भगवान कृष्ण, मुझे आप कोई मार्ग बताइए। तभी जब अर्जुन शिष्यत्व लिए और भगवान कृष्ण ने गुरुत्व ले लिया, तब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया। वही ज्ञान हम सीख रहे हैं। हमने प्रीवियस सेशन में देखा है कि ज्ञान लेकर कर्म करना चाहिए। ऐसे ही अगर आप कर्म करेंगे तो आप भटक जाएंगे, भ्रमित हो जाएंगे। जैसे भ्रमित अर्जुन हुआ था और वो कुछ सोच नहीं सकता था आगे मैं क्या करूं। वैसे वो अगर पूछ रहा है भगवान कृष्ण के लिए, अर्जुन तो भगवान कृष्ण का सखा है, उसको भी प्रॉब्लम आए हैं, मगर वो प्रॉब्लम भगवान कृष्ण ने उसको जानबूझकर माया में डाला है ताकि वो हमें ज्ञान मिले, इसके अनुसार वो प्रश्न पूछे। अगर एक इंटरव्यू लेता है कभी कभी हमने किसी डॉक्टर, पुराने जमाने में दूरदर्शन में एक इंटरव्यू आता था, तो इंटरव्यू में डॉक्टर का इंटरव्यू अगर आता था तो इंटरव्यू लेने वाला भी डॉक्टर होता था और इंटरव्यू देने वाला भी डॉक्टर होता था। अब तो खैर जर्नलिस्ट इंटरव्यू लेते हैं, ओके, बट जब कुछ ऐसे इंटरव्यूज मैंने देखे जो इंटरव्यू लेने वाला भी डॉक्टर है और देने वाला भी डॉक्टर है, तो दोनों डॉक्टर होते हैं। फिर लेने वाला डॉक्टर पूछता क्यों है, तो वो भी तो एक डॉक्टर है, मगर वो जो कार्यक्रम टीवी पे चल रहा है वो उनके खुद के लिए नहीं चल रहा है, वो हमारे लिए चल रहा है। सेम वे भगवत गीता है, भगवान कृष्ण और अर्जुन का जो वार्तालाप है वो वार्तालाप उनके लिए नहीं चल रहा है। अर्जुन को वार्तालाप की जरूरत नहीं है, भगवान कृष्ण के सखा है वो, कृष्ण को वार्तालाप की जरूरत नहीं है, वो स्वयं भगवान है। तो फिर वार्तालाप में किया क्यों, इतनी चर्चा भगवत गीता के बारे में किया क्यों? हमारे जैसे बद्ध जीवों को मदद मिले, जीने की राह मिले, सारे संकट हमारे दूर हो जाए, सारे दुख हमारे दूर हो जाए, इसलिए भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता का कथन किया। अगर भगवत गीता का अगर उन्होंने उपदेश दिया है, ये भगवान कृष्ण की वाणी है, ये भगवान कृष्ण के मुख से निकली हुई वाणी है। तो भगवान कृष्ण ने अगर भगवत गीता का उपदेश अर्जुन को दिया है, अगर उस उपदेश का हम पालन करें, हम उस उपदेश का श्रवण करें, कीर्तन करें, अध्ययन करें, पालन करें, तो हमको भी जैसे अर्जुन उस संकट से मुक्त हुआ, हम भी उस संकट से और संभ्रम से मुक्त हो जाएंगे। तो अभी हमारे पास वैसे भी समय है, हम घर से बाहर ही नहीं निकल सकते, तो क्यों ना हम ऐसा कुछ मार्ग ढूंढे जो घर में बैठ के हमारे संकट दूर हो जाए। कुछ लोग काफी अच्छे हैं, सात्विक गुणों में रहने वाले हैं, देवी देवता का भजन पूजन करते हैं, और अभी मिला है उनको वक्त तो कुछ पोथी पाठ, पूजा पाठ करते हैं। अच्छी बात है, वो भी करिए और साथ में ये भी पढ़िए कि ज्ञान लेकर कर्म करना चाहिए। अर्जुन जब ज्ञान नहीं था, अज्ञान के अंधकार में था, तब तक उसको ज्ञान नहीं मिला, तब तक वो खुश नहीं हुआ, उसको संतोष नहीं हुआ, उसको आनंद नहीं हुआ। जब उसको ज्ञान मिला तभी उसको संतोष हुआ, उसको आनंद मिला, आध्यात्मिक आनंद मिला। तब उसने जो युद्ध किया वो युद्ध उसका सफल हुआ और उसको उसमें सक्सेस मिला, वो युद्ध में जीत मिल गई, जय मिला, पराजय नहीं हुई अर्जुन की, जय मिला उसको। कैसे? ज्ञान लेकर कर्म किया। तो वैसे ही हम अभी ज्ञान लेकर कर्म करेंगे। अर्जुन भी ऐसे ही संभ्रमित हुआ था कि उन्होंने पूछा, भगवान कृष्ण आप एक बार बोलते हैं ज्ञान लो, मैं सब कुछ काम धंधा छोड़ के बुक लेके बैठूं, फिर दूसरी बार बोलते हैं आप कर्म करो। सब लोग बुक पढ़ना छोड़ के मैं सिर्फ कर्म ही करूं, बुक पढ़ू ही नहीं। आप बिना एजुकेशन के आपको जॉब नहीं मिलेगा।
और जॉब नहीं मिलेगा तो आप एजुकेशन कैसे करेंगे? जॉब मिल गया अगर आप उसमें काम करते रहे तो फिर एजुकेशन कैसे लेंगे? तो फिर आपको क्या करना चाहिए? एजुकेशन भी लेना चाहिए और जॉब भी करना चाहिए। दोनों काम साथ साथ करेंगे आप तो आपका जो एक्सपीरियंस है पॉलिश्ड एक्सपीरियंस हो जाएगा, अच्छा एक्सपीरियंस हो जाएगा। सेम वे इधर भी हमको यही करना चाहिए। कोई भी कर्म ऐसे ही अंधाधुंधी नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से हरे कोई बद्ध जीव, हमारे जैसे जीव जो है, जो अज्ञानी है, वो मार्ग से भटक जाते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? ऐसा कर्म करना चाहिए जिसमें हमें ज्ञान की प्राप्ति हो। ऐसा कर्म करना चाहिए जिससे जो कर्म हमें ज्ञान, हमारा ज्ञान हमको बताता है कि बुद्धि हमारी जब ज्ञान का अंधकार दूर, अज्ञान का अंधकार दूर हो जाता है और बुद्धि ज्ञान से विकसित हो जाती है, ऐसे व्यापक बुद्धिमत्ता से हमें उस ज्ञान का उपयोग करके कर्म करना चाहिए। तो इधर हम भगवत गीता में के 3 अध्याय के 9वें श्लोक में हम ये ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। हम हमारे ऐसा ज्ञान कौन गुरु दे सकता है? एक गुरु ही दे सकता है। तो हम ही गुरुओं का स्मरण करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। तो आगे हमारे गुरुओं का हमने स्मरण किया है अभी, और इसका भगवत गीता का अध्याय का जो 3 अध्याय का 9वां श्लोक है उसका हम आगे विवरण का शुरुआत करते हैं। क्योंकि मनुष्य को शरीर के निर्वाह के लिए भी कर्म करना होता है, अतः विशिष्ट सामाजिक स्थिति तथा गुण को ध्यान में रखकर नियत कर्म इस तरह बनाए गए हैं कि उस उद्देश्य की पूर्ति हो सके। क्योंकि मनुष्य को शरीर के निर्वाह के लिए भी कर्म करना होता है। शरीर के निर्वाह के लिए तो कर्म करना पड़ेगा। हम इस भौतिक जगत में हैं, भौतिक जगत, भौतिक शरीर हमको मिला है, तो उस भौतिक शरीर के जो चोचले हैं तो उसके कंप्लीट अगर हम नहीं करेंगे तो वो हमें आगे कुछ कर्म करने नहीं देगा। हमारा मन हमेशा उदास रहेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? जितना हमें आवश्यक है भौतिक चीजों में कर्म करना, जितना हमें आवश्यक है उतना भौतिक में हमको कर्म करना चाहिए और करना पड़ेगा भी। फिर क्या करें? उस उद्देश्य की पूर्ति हो सके। हमको कौन सा उद्देश्य है हमारे दिल में, ये हमको सोचना चाहिए। हमारे लोगों का प्रॉब्लम क्या है? यही उद्देश्य होता है कि पत्नी को और बच्चों को खुश रखे, सुखी रखे, और माता पिता को सुखी रखे। और मैंने अगर लाइफ में आके जन्म लेके क्या किया कि पत्नी और बच्चों को सुखी किया और मेरा कार्य समाप्त हुआ। देखिए, एक उदाहरण देते थे एक मेरे गुरु महाराज कि एक पंछी होता है, पंछी, चिड़िया अपने घोंसले में अंडे देती है, अंडे से बच्चे निकलते हैं। तो चिड़िया क्या करती है? बाहर से दाना चुग कर लाती है और अपने जो चूजे हैं उनके मुंह के अंदर वो दाना डालती है, उनको खिलाती है। देखिए, चिड़िया भी बच्चे नहीं पैदा करती क्या? चिड़िया भी बच्चे पैदा करती है और चिड़िया भी बच्चों को संभालती है। तो फैमिली, वो जो चिड़िया है वो भी फैमिली बनाते हैं, वो भी फैमिली के लिए जीते हैं, हम भी फैमिली के लिए जीते हैं। जानवर भी बच्चे पैदा करता है और बच्चों को हमने देखा है, कुत्ती के और आजू बाजू में पिल्ले दूध पीते रहते हैं। तो और बिल्ली के बच्चे बिल्ली का दूध पीते रहते हैं।
तो बिल्ली भी बच्चे पैदा कर फैमिली बनाती है और बिल्ली भी बच्चों को पाल पोसती है। तो कुत्ते बिल्ली जानवर जगह अगर बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करना, उनका भी यही उद्देश्य है कि हमारा भी उद्देश्य उन जानवरों के जैसे है। क्या हमारा कुछ उद्देश्य अलग है? उनमें बुद्धि की प्रबलता नहीं है, वो व्यापक बुद्धिमत्ता नहीं रख सकते, व्यवसायत्मक बुद्धिमत्ता नहीं रख सकते। हमारे पास वो बुद्धिमत्ता है। कभी आपने देखा है कुत्ता अगर हमारे खुद के फायदे के लिए कुछ बेच रहा है? नहीं, कुत्ता ने कभी आपने देखा है कुत्ता कुछ सब्जी बेच रहा है, आलू ले आलू लो? नहीं, कुत्ता उसका हित नहीं जानता। हम लोग जानते हैं कि हमारा हित किसमें है, हम लोग जानते हैं कि हमारा फायदा किसमें है, हम लोग जानते हैं कि हमारी खुशी किसमें है। हम लोग ज्ञान ले सकते हैं। तो अगर मनुष्य अगर ज्ञान ले सकता है, मनुष्य में परिपक्व बुद्धि है, मनुष्य व्यापक बुद्धिमत्ता, हमने क्या करना चाहिए? व्यापक बुद्धिमत्ता रखनी चाहिए, व्यवसायत्मक बुद्धिमत्ता होनी चाहिए। व्यवसायत्मक बुद्धिमत्ता मतलब क्या? हमें आत्मा के बारे में ज्ञान लेना चाहिए। तो यही हम कर रहे हैं, हम आत्मा के बारे में सोच रहे हैं। जैसे हमने पिछले कुछ सत्रों में चर्चा किया है, आत्मा अमर है, आत्मा अविनाशी है, शरीर तो विनाश होता है, शरीर और शरीर का प्रोडक्ट है। और हम बीवी बच्चे, ये सब शरीर और शरीर के प्रोडक्ट्स हैं। शरीर के आनंद के लिए ये सब हमने फैमिली जमा किया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमने ये सारी फैमिली क्यों जमा की है? हमारे उद्देश्य ही हमारा गलत हो जाता है। हमने ये जो सारी फैमिली जमा की है आत्मा के आनंद के लिए और भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, सेवा करने के लिए, ये हमने हमारी फैमिली जमा की है। हमने ये इसलिए ये फैमिली बनाई है। ये जो हम उद्देश्य रखे तो ये हमें प्राणी मात्र से अलग किया जाता है। हम मनुष्य इसलिए प्राणी मात्रों से अलग है, हम मनुष्य में इसलिए बुद्धिमत्ता ज्यादा है कि हमको ये समझ में आए कि हमने जो ये बीवी बच्चों का जो एक संसार या फैमिली हमने बनाया है, ये संसार हमने जो बनाया है ये किस लिए बनाया है? हमारे उदर निर्वाह के लिए नहीं, हमारे भोग विलास के लिए नहीं, कि भगवान कृष्ण के प्रसन्नता के लिए, सेवा करने के लिए ये हमने ये फैमिली बनाया है। और हमने हमारे सारे फैमिली के साथ भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए सेवा करना चाहिए। अगर यही श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, ये उद्देश्य अगर हम रखें तो हम सही दिशा में जा रहे हैं। ऐसे भगवान कृष्ण भगवत गीता में अर्जुन को बताते हैं और ऐसे उपदेश का हमें ज्ञान लेकर कर्म करना चाहिए। इसलिए हम भगवत गीता का अध्ययन करना हमें बहुत जरूरी है। आगे चलते हैं। यज्ञ का अर्थ भगवान विष्णु है। यज्ञ पुरुष कौन है? भगवान विष्णु। जब हम यज्ञ में जो आहुति देते हैं, भगवान कृष्ण के लिए, भगवान विष्णु के लिए आहुति देते हैं। अग्नि नारायण कहा जाता है, सूर्य नारायण कहा जाता है, अग्नि नारायण कहा जाता है। अर्घ्य देते हैं आप सूर्य नारायण को अर्घ्य देते हैं, सूर्य नारायण कहते हैं। अर्घ्य देंगे भी तो सूर्य के लिए देते हैं। अग्नि में आहुति डालेंगे तो सूर्य के वो भगवान नारायण के लिए आहुति देते हैं। हम आगे देखते हैं। यज्ञ का अर्थ भगवान विष्णु है। सारे यज्ञ भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए हैं। वेदों का आदेश है यज्ञ वही विष्णु। दूसरे शब्दों में, चाहे कोई निर्दिष्ट यज्ञ संपन्न करे या प्रत्यक्ष रूप से भगवान विष्णु की सेवा करे, दोनों से एक ही प्रयोजन सिद्ध होता है। अतः जैसे कि इस श्लोक में संस्तुत किया गया है, कृष्ण भावनामृत यज्ञ ही है, कृष्ण भावनामृत भी यज्ञ ही है। कृष्ण भावनामृत मतलब क्या? भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर्म करना भी एक प्रकार का यज्ञ ही है। यज्ञ करना मतलब क्या? मैं अग्नि कुंड सामने रखता हूँ और उसमें आहुति देता हूँ, सिर्फ उसी को यज्ञ कहते हैं क्या? नहीं, सिर्फ उसी को यज्ञ नहीं कहते। यज्ञ का इंग्लिश में अर्थ क्या होता है? सैक्रिफाइस करना। यज्ञ करना मतलब क्या? त्याग करना। तो हम कुछ त्याग कर सकते हैं, त्याग करके भगवान कृष्ण को प्रसन्न कर सकते हैं। भगवान कृष्ण के लिए त्याग करना हमने पिक्चरों में देखा है, हमने लोकल जीवन में भी देखा है। देखिए, गर्लफ्रेंड बोलती है, देखो आप सिगरेट पीना छोड़ दो तो मैं आपसे प्रेम करूंगी, तो हम तुरंत सिगरेट फेंक देते हैं ताकि वो गर्लफ्रेंड हमसे प्रेम करे। जब हम एक गर्लफ्रेंड के लिए त्याग कर सकते हैं तो हम भगवान विष्णु के लिए कोई कुछ त्याग क्यों नहीं कर सकते? तो हमने भगवान विष्णु के लिए त्याग करना चाहिए। उसका यहाँ बताया गया है श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए।
तो श्री विष्णु के लिए हमें यज्ञ रूप में कर्म करना है, मतलब क्या, हमें त्याग करना है। तो कौन सी चीजों का हमें त्याग करना चाहिए? भौतिक चीजों का हमें त्याग करना चाहिए। भौतिक चीजों का अगर हम त्याग करेंगे, भगवान कृष्ण के लिए हम कर्म करेंगे, तो हमारे जीवन का जो उद्देश्य है श्री विष्णु के लिए यज्ञ कर्म करना, जैसे भगवान कृष्ण ने इंस्ट्रक्शन हमें दिए हैं श्री विष्णु के लिए यज्ञ कर्म करना चाहिए, तो वैसे ही हमें भगवान कृष्ण के लिए यज्ञ कर्म करके ये उद्देश्य हमें पूर्ण करना चाहिए। वर्णाश्रम धर्म का भी उद्देश्य भगवान विष्णु के को प्रसन्न करना है। मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, और भगवान अर्जुन युद्ध नहीं कर रहा था, मगर वो क्षत्रिय था, युद्ध करना उसके लिए अनिवार्य है, और धर्म की रक्षा करने के लिए युद्ध होता है। पुलिस जो होते हैं वो युद्ध करते हैं, अगर वो कहें कि मैं युद्ध क्यों करूं, मुझे युद्ध करने की जरूरत ही नहीं है, तो अधर्म और अनाचार बढ़ जाएगा। तो पुलिस अगर युद्ध करें और चोरों को पकड़ के जेल में डाले, तो हम कहते हैं कि पुलिस वाले अच्छे हैं। वो सेम केस अर्जुन में भी है। अर्जुन भी युद्ध नहीं कर रहा था। किसी को लोग बाहर समझते हैं कि भाई भाई में लड़ाया, ऐसा नहीं है। अर्जुन को अर्जुन अगर एक महाभारत के युग का पुलिस वाला है, एक क्षत्रिय है, तो उसने जो भी अधर्म करता है, जो भी गलत करता है, अर्जुन का ये फर्ज बनता है कि उसको और फांसी को शासन दे। तो उस जमाने में द्वापर युग में फांसी देना मतलब उसका मृत्यु को उसको प्राप्त कराना, यही क्षत्रिय का धर्म होता है। अधर्मी लोगों का नाश करना, अधर्म का नाश करना भगवान कृष्ण का जो अवतार का उद्देश्य होता है, यही है, अधर्म का नाश करना। और अधर्म का नाश करना भगवान कृष्ण के अवतार का उद्देश्य है। वही अर्जुन को बता रहे हैं कि तुम युद्ध करो और अधर्म का नाश करो। तो अर्जुन वही नहीं मान रहा था, तो भगवान कृष्ण ने बताया वर्णाश्रम धर्म का भी उद्देश्य भगवान विष्णु को प्रसन्न करना है। तुम क्षत्रिय हो, जो भी तुम क्षत्रिय बन के कर्म कर रहे हो, वो भी भगवान विष्णु के प्रसन्नता के लिए कर रहे हो, ये सोच कर करो। तुम जो कर रहे हो, अगर खुद की प्रसन्नता के लिए कर रहे हो, तो कर्म के बंधन में बंध जाते हो। कैसे कर्म के बंधन में जन जाते हैं? सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, हमें इसके बारे में अध्ययन पहले किया है। तो जो भी सत्वगुण करते हैं उस गुणों में हम बंध जाते हैं। रजोगुण करते हैं के अंडर कर्म करते हैं तो उस कर्म के बंधन में बंध जाते हैं। कर्म के बंधन में बंध जाना मतलब क्या है? अच्छा किया तो हमारे साथ अच्छा होता है, बुरा किया तो हमारे साथ बुरा होता है। तो अच्छा किया भी आपका अच्छा होगा ही, बुरा कभी नहीं होगा। और आपने किसी का बुरा किया तो आपका बुरा होगा ही। तो यह बंधन है, क्या टाप होता है, क्या जो प्रकृति का नियम है, 3 गुणों का प्रकृति का नियम है, 3 गुणों के प्रेरणा से जीव कर्म करता है और उस कर्म के बंधन में फंस जाता है। अच्छे कर्मों का जो प्रभाव है, अच्छे कर्मों का प्रभाव है, वो भी उसको भुगतना पड़ता है, और बुरे कर्म का प्रभाव है वो भी उसको भुगतना पड़ता है। मतलब पुण्य भी भुगतना, अच्छे कर्मों का प्रभाव मतलब क्या? पुण्य कर्म, पुण्य मिलता है हमें, तो पुण्य भी हमें भुगतना पड़ता है, पाप भी हमें भुगतना पड़ता है। अगर मैंने किसी को 10 रुपया उधार दिया, तो वो उसकी सेवा लेने के लिए हमको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। वो 10 रुपए का जब तक हमारी सेवा नहीं करता, कर्ज उसका कर्ज हम पर है, वो नहीं फेंकता, तब तक हमको जन्म लेना ही पड़ेगा। अगर किसी का उधार जाए तो उसको चुकाने के लिए भी मुझे अपना जन्म लेना पड़ेगा। तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में हम क्यों पड़े हैं? क्योंकि हम पुण्य और पाप के कर्मों के बंधन में जकड़े हुए हैं। अगर हम पुण्य और पाप के कर्मों के बंधन में जकड़े रहेंगे तो हमारे जो जन्म मृत्यु का फेरा है, हम उसमें से कभी भी बाहर नहीं निकल सकेंगे। मगर जो भी कर्म हम विष्णु के लिए या कृष्ण के लिए करते हैं, अगर हम इनके लिए अगर विष्णु या कृष्ण के लिए हम कर्म करेंगे, तो हमें पुण्य या पाप का कर्म का फल का प्रभाव से हम परे हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, पृथक हो जाते हैं। अगर हमको पुण्य और पाप कर्मों के फल के बंधन से अलग होना है, मतलब मुक्त होना है। मुक्ति का मार्ग क्या है? कोई को बोलता है मरने के बाद मुक्ति किसने देखी? मुक्ति आपको अभी मिल सकती है। कैसे? जेल से आप अभी छूट सकते हैं। कैसे? आप भगवान विष्णु के लिए कर्म कीजिए, तो आपको क्या पुण्य और पाप के फलों का बंधन आपको नहीं मिलेगा। पुण्य और पाप का फल मिलता है,
पुण्य कर्म का फल मिलता है, पैसा 1 करोड़ की लॉटरी लग जाती है, पाप कर्म का फल मिलता है, वही 1 करोड़ का सूटकेस कोई चोरी करके लेके जाता है। पुण्य, यही खेल हमारी जिंदगी में होता रहता है, यही हमारे साथ प्रॉब्लम है। या तो हम पुण्य कर्म का फल भोगते हैं या तो हम पाप कर्म का फल भोगते हैं। पुण्य कभी पाप को नहीं काटता, ये आप हमेशा ध्यान में रखिए। एक पुण्य कर्म पाप कर्मों का प्रभाव को नहीं काटता, एक पुण्य कर्म पाप का नाश नहीं करता। पाप का नाश किसकी वजह से होता है? पाप का नाश हमेशा विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करने से ही पाप का नाश होता है, त्याग करने से पाप का नाश होता है। फल पाने से कैसे पाप का नाश होगा? अगर मैंने कुछ कर्म किया है और मुझे उसके लिए 10 रुपए मिले हैं, तो अगर 10 रुपए मिले हैं तो पाप का नाश नहीं होगा। कोई भी पुण्य कर्म का अगर आपको फल मिलता है तो आपका नाश कभी नहीं होता, और पाप कर्म का फल तो आपको मिलेगा ही, आपको तो वो भुगतना ही पड़ेगा। तो नाश क्यों तो ना पाप कर्म का नाश कैसे होगा? पाप कर्म का फल आपको भुगतना ही पड़ेगा, आप कितना भी पुण्य कर्म कीजिए, वो बंधन में आप हमेशा ही जकड़े रहेंगे। तो पाप कर्म का नाश होगा ही नहीं, तो फिर कैसे पाप कर्म का नाश करे? श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए। जब हम श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करते हैं तो हम पाप और पुण्य, इसका जो बंधन है, इसका जो कर्म फल है, इस कर्म फल का अपने आप नाश हो जाता है, और इसका प्रभाव हम पर नहीं चलता। तो पुण्य कर्म और पाप कर्म का फल से हम परे हो जाते हैं, क्योंकि हम आध्यात्मिक रूप में कर्म कर रहे हैं। आध्यात्मिक रूप में कर्म करना मतलब आत्मा के लिए कर्म करना, आत्मा के लिए कर्म करना मतलब परमात्मा के लिए कर्म करना, श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए। तो हम पाप और पुण्य के फल के बंधन से छूट जाते हैं, उनके परे हो जाते हैं, और हम आध्यात्मिक रूप का हमको आनंद मिलने शुरू हो जाता है। जब तो फिर कर्म बंधन में रहेंगे तो फिर प्रॉब्लम क्या है? आपको आध्यात्मिक का आनंद नहीं मिलेगा। आध्यात्मिक आनंद क्या होता है? सच्चिदानंद विग्रह, अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। कैसे बताया है? ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। आपको सुख और दुख के अगर फेरे में पड़े रहे, जय और पराजय के फेरे में पड़े रहे, लाभ और हानि के फेरे में पड़े रहे, सुख दुख मतलब पुण्य पाप, जय पराजय, पुण्य पाप, लाभ हानि, पुण्य पाप, इन 6 चीजों में आप हमेशा ही पड़े रहते हैं। क्यों पड़े रहते हैं? क्योंकि आप पुण्य और पाप के कर्मों के बंधन में अटके हुए हैं। आप और कोई भी कर्म करेंगे, विष्णु के लिए कर्म करने के अलावा, भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए या विष्णु तत्व की प्रसन्नता के लिए कर्म करने के अलावा आप जो भी कर्म करते हैं उसमें आपको पाप और पुण्य के कर्म के बंधन में पड़ना ही पड़ेगा। वारंवार आपको बार बार आपको जन्म मृत्यु जरा व्याधि सहना ही पड़ेगा। तो अगर आपको उन कर्म फलों के बंधन से मुक्ति चाहिए, पाप कर्मों का नाश होना चाहिए, आपको संकट अगर कोई नहीं आना चाहिए, तो आपको आध्यात्मिक भगवान विष्णु के लिए या कृष्ण के लिए कर्म करना ही पड़ेगा। भगवान कृष्ण जब घर में होते हैं तब वो कृष्ण होते हैं, और जब भगवान कृष्ण इस प्रकृति को चलाने के लिए अध्यक्ष बनते हैं तब वो विष्णु बनते हैं। कृष्ण और विष्णु में कोई फर्क नहीं है। कृष्ण विष्णु के अवतार है या विष्णु कृष्ण के अवतार है, ये संबंध कहाँ से आ गया मुझे पता नहीं है, क्योंकि कृष्ण और विष्णु में फर्क ही नहीं है, हम उसमें भेद कर ही नहीं सकते। मैं अगर मेरे घर में आपको लेक्चर दे रहा हूं तो आज मैं आपके सामने लेक्चरर बन के आपके सामने उपस्थित हूं, प्रवचनकार बन के आपके सामने उपस्थित हूं। अगर मैं बीवी के साथ बाहर घूमने जाऊं गार्डन में तो पति बन के उसके सामने प्रस्तुत हूं। और अगर किसी बच्चे को साथ क्रिकेट खेल रहा हूं, मेरे घर में मेरे बच्चे के साथ मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ तो पिताजी के सामने उसके सामने उपस्थित हूँ। मैं अपने घर में हूँ तो मैं मैं आपको प्रवचन करता हूँ। बीवी के साथ घूमने वाला मैं जो हूँ वो अलग कैसे हो गया? बच्चों के साथ घर में खेलने वाला आदमी अलग कैसे हो गया? तीनों जगह मैं ही हूँ, मैं ही आपका प्रवचन कर रहा हूँ। कुछ समय पश्चात अगर मैं मेरी पत्नी के साथ बाहर घूमने जाऊं तो मैं उसके साथ भी मैं वही हूँ, और बच्चों के साथ घर में खेल रहा हूँ तो उनका पिताजी भी मैं वही हूँ। एक जज अगर कोर्ट में बैठकर ऑर्डर दे रहा है, वो जज अगर घर में जाके बच्चों के साथ घोड़ा खेल रहा है, वो दोनों अलग कैसे हो गए? सेम ही तो हो गए। तो भगवान कृष्ण और विष्णु कोई अलग नहीं है, सेम ही है। भगवान विष्णु जब माया की प्रकृति के लिए काम करते हैं, माया के प्रकृति को अध्यक्षता करते हैं,
प्रकृति के चलाने के लिए अध्यक्षता करते हैं, तो जो भी प्रकृति को चलाने के लिए अध्यक्षता जो करनी पड़ती है वो विष्णु के रूप में आ जाते हैं। और जब मित्रों के साथ, मित्र गणों के साथ खेलते हैं, अपनी माता के साथ खेलते हैं, तो वो कृष्ण के रूप में आते हैं। कृष्ण और विष्णु एक ही है। हरे कृष्ण। आगे चलते हैं। विष्णु पुराण में भी कहा गया है, वर्णाश्रम आचरवता पुरुषेण परः पुमान। ये सब भगवत गीता में कहा गया है, हमारे मन की गणंत है, ऐसा नहीं है। और हमने देखा है कुछ वीडियोस में, मैं यूट्यूब के वीडियोस देखता हूँ, हम जो कहते हैं ना उसका प्रमाण नहीं देते, कुछ प्रमाणों को भी गलत बताते हैं, हम उनकी तरफ नहीं जाएंगे। मगर हम जो कहते हैं, हम जो इस्कॉन वाले जो लेक्चर देते हैं उसका प्रमाण भी देते हैं। हम भगवत गीता का बुक खरीदिए, भगवत गीता में हर एक चीज का प्रमाण दिया हुआ है, प्रूफ दिया हुआ है। कौन से ग्रंथ में ऐसे कहा है, कहाँ लिखा है। मैंने आपको बोला ज्ञान जो लेना है एक आधिकारिक गुरु, प्रामाणिक गुरु से ज्ञान लेना चाहिए। कौन होता है प्रामाणिक गुरु? जो शास्त्र में बताया है, अगर वही हमें बताए, न कि खुद के मन का बताए, मगर जो शास्त्र के किताबों में लिखा है वही हमें बताए, ऐसे गुरु का हमने आश्रय लेना चाहिए, ऐसे गुरु से हमने ज्ञान लेना चाहिए। जी वही मैं बता रहा हूं। वर्णाश्रमाचारवता पुरुषेण परः पुमान। अगर वर्णाश्रमाचार आप कर रहे हैं, विष्णु आराध्य थे, विष्णु पुराण के 3 स्कंद के 8वें अध्याय के 8वें श्लोक में कहा गया है। मैं आपको प्रमाण दे रहा हूं। इसमें विष्णु पुराण के 3 स्कंद के 8वें अध्याय के 8वें श्लोक में कहा गया है। क्या कहा गया है? वर्णाश्रम आचरवता पुरुषेण परः पुमान विष्णु आराध्य थे। इसमें भी कहा गया है कि विष्णु की आराधना करनी चाहिए। अतः भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कर्म करना चाहिए। इस जगत में किया जाने वाला अन्य कोई कर्म बंधन का कारण होगा, क्योंकि अच्छे तथा बुरे कर्मों का फल होता है, जैसे मैं आपको पहले बताया, और कोई भी फल कर्म करने वाले को बांध लेता है। यही बात मैंने आपको समझाई। अतः कृष्ण विष्णु की प्रसन्न करने के लिए कृष्ण भावना भवित होना होगा, और जब कोई ऐसा कर्म करता है तो वो मुक्त दशा को प्राप्त रहता है। तो यहाँ मुक्त ये नहीं बताया, मुक्त संग समाचार। मुक्त संग समाचार का अर्थ समझना चाहिए। कोई मुक्त हो जाता है, मुक्त हो जाता है मतलब प्रभु जी जन्म मृत्यु के बाद जो मुक्ति मिलती है उसे मुक्त कहते हैं क्या? नहीं। जेल से छूटना मतलब मृत्यु नहीं है। जेल से छूटना मतलब मुक्त हो जा, जेल से उसको मुक्ति मिल गई, वो छूट गया, बंधन से छूट गया। तो वैसे ही यहाँ कर्म फल का भी एक बंधन हो जाता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करने का बंधन हो जाता है। अगर आपको कोई वैदिक कर्म करना है तो आपको विधि का विधान समझना चाहिए। अगर आप विधि युक्त कर्म नहीं करेंगे तो आपको उसका फल नहीं मिलता। मगर हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? कृष्ण और विष्णु की प्रसन्नता करने कर्म कर रहे हैं। जब हम कृष्ण या विष्णु की प्रसन्नता के लिए कर्म करते हैं तो उसमें विधि युक्त इतना रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ नाम लेकर भी उनका यज्ञ कर सकते हैं। तो हम आगे देखते हैं। यही मान कर्म कौशल है, और प्रारंभ में इस विधि में अत्यंत कुशल मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। ये विधि कैसा है? ये विधि भगवान विष्णु के लिए यज्ञ करना मतलब कैसा विधि है, ये भी हम समझते हैं। अतः भगवत भक्त के लिए निर्देशन में इसे साक्षात भगवान कृष्ण के प्रत्यक्ष आदेश के अंतर्गत, जिसके अधीन अर्जुन को कर्म करने का अवसर मिला था, मनुष्य को परिश्रम पूर्वक कर्म करना चाहिए। कैसे बताया है? भगवान कृष्ण की आदेश के अनुसार हमें कर्म करना चाहिए। भगवान कृष्ण को मैं गुरु बता रहा हूँ, कोई मानव गुरु को नहीं बता रहा हूँ। ये हमारे गुरु है, आप इसके आदेश के अनुसार कीजिए। ये विजय करके हमारे गुरु है, आप उसके आदेश के अनुसार कीजिए। ये संजय करके हमारे गुरु हैं, आप इसके आदेश के अनुसार कीजिए। ये प्रभु श्री राम के ये गुरु हैं, प्रभु श्री राम के अवतार है। ऐसा हम कुछ नहीं बोल रहे हैं। हम क्या बोल रहे हैं? भगवान कृष्ण की वाणी जो भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने बताया है, स्वयं भगवान कृष्ण ने जो अर्जुन को बताया है, उसके निर्देशानुसार हमें कर्म करना चाहिए। एक मनुष्य के आदेश के अनुसार, एक व्यक्ति के आदेश के अनुसार नहीं, भगवान कृष्ण के आदेश के अनुसार हमें कर्म करना चाहिए। तो भगवान कृष्ण या भगवत गीता में क्या कह रहे हैं? श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए। यज्ञ का अर्थ, यज्ञ पुरुष मतलब क्या? ये अग्नि नारायण। यज्ञ का मतलब क्या? यज्ञ मतलब नारायण। यज्ञ को नारायण का रूप माना जाता है।
तो इसलिए हमें भगवान विष्णु के लिए कर्म करना चाहिए। यज्ञ कर्मणो अन्यत्र, यज्ञ के लिए कर्म करना चाहिए। जिनके और ऐसे ही भगवान कृष्ण के निर्देश के अधीन रहकर अर्जुन ने कर्म किया था और जिससे उसको शांति प्राप्त हुई थी, वही हमें करना चाहिए। इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी नहीं किया जाना चाहिए, अपितु हर कार्य कृष्ण की प्रसन्नता तुष्टि के लिए होना चाहिए। जॉब भी करते हैं आप तो ये समझ के करना चाहिए कि अगर मैं जॉब करूं और उससे कमाऊं और मैं बीवी के हाथ में मेरी सैलरी देता हूं, तो बीवी अच्छे अच्छे पकवान पकाती है। तो बीवी जब खाना पकाएगी, वो जो खाना जब रेडी होगा, पहले मैं भगवान को भोग लगाऊंगा, ताकि ये भगवान के लिए मैंने जो कुछ भी किया है, जॉब भी अगर किया है, तो मैंने भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किया है। तो मैं क्या भूखा मर जाऊं क्या? तो भगवान क्या आपको भूखे मारने वाले हैं क्या? मैं किसके निर्देश आपको बता रहा हूं? भगवान कृष्ण का निर्देश बता रहा हूं। तो भगवान कृष्ण का विष्णु का निर्देश बता रहा हूं। और हमें इतना मालूम है कि हमें जो पालन करता है वो भगवान विष्णु है। अगर हम भगवान विष्णु के लिए कार्य करेंगे तो हमारा पालन करता, जो हमारा पालन भी करते हैं, पालन करने वाले भगवान विष्णु हैं, तो हमको उनके लिए कार्य करना चाहिए, वो हमारा पालन भी करेंगे। तो मगर हमें कैसे करना चाहिए? जब हम भगवान को भोग अर्पण करते हैं, क्या विष्णु चावल खा जाते हैं? हमने दिया चपाती, सब्जी, चावल हमने भगवान कृष्ण के सामने रखा और भगवान कृष्ण को हमने भोग लगाया, उसका नैवेद्य दिखाया, उस भगवान कृष्ण को हमने अर्पण किया। तो क्या भगवान कृष्ण चावल और भाजी सब्जी आपके घर का पूरा खा लेते हैं? नहीं, वो सिर्फ उसमें से तत्व लेते हैं, उसमें से भाव लेते हैं, और बाकी जो आपके शरीर के लिए आवश्यक है वो हमारे लिए छोड़ देते हैं। जाता है भोग, आती है कृपा, प्रसाद, आप भोग लगाने की सेवा करते हैं, आती है आपके पास कृपा है। तो भगवान को हम जो भी करेंगे, भगवान को अगर अर्पण करेंगे, हम जो भी खाते हैं भगवान को अर्पण करेंगे। नए वस्त्र आते हैं, हम पहले भगवान को अर्पण करना चाहिए। नया कुछ घर में आता है तो हम पहले भौतिक चीज तो घर में लानी ही नहीं चाहिए। अगर भौतिक चीज जो भी है उसमें भगवान की सेवा, टीवी है आपके पास तो आप यूट्यूब में भगवान के लेक्चर सुन सकते हैं। यूट्यूब में आप भगवान की आरती, आपको मंदिर जाने नहीं मिलता, आप भगवान की आरती टीवी पर देख सकते हैं। भगवान कृष्ण के यज्ञ अगर कहीं चल रहा है तो आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। भगवान कृष्ण के लेक्चर्स आप यूट्यूब पर या फेसबुक पर सुन सकते हैं। आप अपने मोबाइल का उपयोग अभी कैसे कर रहे हैं? भगवान कृष्ण के लेक्चर्स आप सुन रहे हैं, भगवान विष्णु के लेक्चर्स आप सुन रहे हैं। तो वो अगर आप ऐसे, आप हर एक चीज के भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान कृष्ण की सेवा के लिए अगर आप भौतिक चीजों का उपयोग कर रहे हैं, तो वो भौतिक चीज नहीं कर वो मानी जाती, वो आध्यात्मिक चीज बन जाती है। मगर वही चीज अगर आप खुद के एंजॉयमेंट के लिए यूज करें, इसके कहते हैं इंद्रिय तृप्ति। इंद्रिय तृप्ति मतलब क्या? कानों को अच्छा लगता है गाना सुनना अमिताभ बच्चन का, इसलिए हम देख रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं। आंखों में से, और नया एक्टर कौन है उसके, अगर नए नए एक्टर और एक्ट्रेसेस देखने, कटरीना कैफ की पिक्चर देखना हमें अच्छा लगता है, इसलिए हम आंखों से पिक्चर देख रहे हैं। मुंह से हम वही बातें कर रहे हैं जो आजकल में ये चल रहा है ना, सब गलत चल रहा है। कोई ये बराबर काम नहीं कर रहा है, वो बराबर काम नहीं करे, पूरी व्यवस्था है। आप मुंह से बोल के क्या होने वाला है? मगर आप बस, आपका मन थोड़ा मन का गुस्सा निकल गया, फ्रस्ट्रेशन निकल गया। जो कुछ भी हम अगर हमारी खुशी के लिए कर रहे हैं, भोजन अगर हमारी खुशी के लिए कर रहे हैं, हमारी पेट पूजा के लिए कर रहे हैं, तो हमारी खुशी के लिए जो भी आप कर रहे हैं उसे कहते हैं भौतिक कर्म, उसे कहते हैं इस जगत का कर्म। और चीजें भी हम भौतिक ही यूज करते हैं। आगे चलते हैं। अपितु हर कार्य कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए। इस विधि से न केवल क्या करना चाहिए, भगवत भक्त के निर्देशन से साक्षात भगवान कृष्ण के प्रत्यक्ष आदेश के अंतर्गत, प्रत्यक्ष जो भगवान कृष्ण का आदेश है उसके लिए परिश्रम पूर्वक कर्म करना चाहिए। इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी नहीं किया जाना चाहिए। क्या बताया है? खुद के एंजॉयमेंट के लिए कुछ भी नहीं किया जाना चाहिए, अपितु हर कार्य कहा गया है कृष्ण की प्रसन्नता या तुष्टि, प्रसन्नता मतलब उनकी तुष्टि के लिए, उनके आनंद के लिए होना चाहिए। इस विधि से न केवल कर्म के बंधन से बचा जा सकता है,
अपितु इससे मनुष्य को क्रमशः भगवान की वो प्रेमा भक्ति प्राप्त हो सकेगी जो भगवत धाम को ले जाने वाली है। हम भगवान कृष्ण जी के लिए जब कर्म करते हैं तो हमें भगवान कृष्ण का प्रेमा भक्ति मिलती है। अब प्रेमा भक्ति किसे कहते हैं? जो हम भगवान के लिए कर्तव्य समझ के करते हैं उसमें प्रेम नहीं होता। अब प्रभु जी ने कहा है कि भगवान कृष्ण के लिए कर्म करना चाहिए, ठीक है, मैं कल शुरू करता हूँ। अब ये जो मैं कर रहा हूँ, मैं करता हूँ, हे बीवी, हे बच्चे, मैं जो भी कर्म करूंगा और भगवान कृष्ण के लिए कर्म करूंगा, ऐसा नहीं होता। भगवान कृष्ण के लिए, विष्णु के लिए क्यों कर्म करना चाहिए? पालन करने वाले हमारे भगवान कृष्ण विष्णु हैं। विष्णु भगवान कृष्ण उत्पत्ति करने वाले, भगवान कृष्ण पालन करने वाले हैं, भगवान कृष्ण प्रलय करने वाले हैं। भगवान कृष्ण की अध्यक्षता से ये प्रकृति चल रहा है और हम आत्मा भगवान कृष्ण के अंश हैं। हमारी आत्मा भगवान कृष्ण के अंश है। हम जो देख सकते हैं, सुन सकते हैं, सब आत्मा की वजह से सुन सकते हैं। आत्मा में भगवान कृष्ण की दी हुई आध्यात्मिक शक्ति है, इसकी वजह से हम देख और सुन सकते हैं। जो भी हमें मिला है भगवान कृष्ण की वजह से मिला है। जो भी हम खाते हैं प्रकृति में प्रकृति से हम जो भी अनाज लेते हैं, दाल चावल लेते हैं, सब भगवान कृष्ण की निर्मित है। हमें हमारे जो शरीर मिला है वो भी भगवान माया का जो शरीर मिला है वो भी भगवान कृष्ण की कृपा है। हमारे हाथ पांव आंख कान सब सुन सकते हैं, काम कर रहे हैं, वो भी आत्मा की शक्ति की वजह से काम कर रहे हैं और वो आत्मा भगवान कृष्ण का अंश है। मतलब हम भगवान कृष्ण की शक्ति की वजह से हम सब कुछ कर रहे हैं। तो जो कुछ भी हम उनसे ले रहे हैं हम थोड़ा भी उनको न दें। घर में हमारे पिताजी हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं, हमारी मम्मी हमें पाल पोस कर बड़ा करती है, माता पिता हमें पाल पोस कर बड़ा करते हैं, तो हम उनकी सेवा करते हैं। भगवान कृष्ण ने इतने हमको शक्तियां दी हैं, क्या हमको उनकी सेवा नहीं करनी चाहिए? क्या हमको उनके प्रति प्रेम नहीं करना चाहिए? माता के लिए हमारे मन में कितना प्रेम है, पिता के लिए हमारे मन में कितना प्रेम है। जो भगवान कृष्ण की वजह से आज हम सब कुछ कार्य कर सकते हैं, तो हमको क्या उनके प्रति प्रेम नहीं करना चाहिए? ये भावना कब आपके में आएगी? जब आप जो भी कर्म भगवान कृष्ण की सेवा करने के लिए, भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, भगवान कृष्ण के आनंद देने के लिए, हमको आनंद देने के लिए नहीं, हमको सुख देने के लिए नहीं, शरीर को आनंद देने के लिए नहीं, शरीर को सुख देने के लिए नहीं, मन को बुद्धि को आनंद देने के लिए नहीं, मन को बुद्धि को सुख देने के लिए नहीं, भगवान कृष्ण के प्रसन्नता के लिए जब हम करेंगे तो वो कैसे कैसे करेंगे? भगवान कृष्ण के बारे में, भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना करेंगे, भगवान कृष्ण का कथा श्रवण करेंगे, भगवान कृष्ण का नाम का जप करेंगे। कौन सा नाम का जप हम करें? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस नाम का हम मंत्र, ये मंत्र है। मंत्र से क्या होता है? मन को शक्ति मिलती है। मन को शक्ति मिलने से कोई भी दुख का हम सही से सामना कर सकते हैं। मन त्रायते मंत्राः, शास्त्रों में कहा गया है। जो मन को तारता है, मन की शक्ति को बढ़ाता है, मन को दुख और संकट से उभारता है, वो उसे कहते हैं मंत्र। मंत्र को जो मन को जो शक्ति देता है उसे कहते हैं मंत्र। तो यही मंत्र क्यों कहना चाहिए, बार बार बोलना चाहिए, जपना चाहिए? क्योंकि ये मंत्र परंपरागत आया हुआ है। ये मंत्र किसी एक व्यक्ति के लिए अलग है, दूसरे व्यक्ति के लिए अलग है। एक व्यक्ति ने एक मंत्र बताया, दूसरे व्यक्ति ने दूसरे मंत्र बताया, ऐसा नहीं है। ये मंत्र परंपरागत आया है। ये परंपरा कहाँ से शुरू हुई है? भगवान कृष्ण से शुरू हुई है। भगवान कृष्ण ब्रह्मा व्यास जी के परंपरा से, चैतन्य महाप्रभु की परंपरा से, मध्वाचार्य के परंपरा से, चैतन्य महाप्रभु की परंपरा से, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी की परंपरा से, श्री भक्ति विनोद ठाकुर की परंपरा से, श्रीला प्रभुपाद जी की परंपरा से, ये जो मंत्र सारे उनके अनुयायी जो ब्रह्मा जी के अंडर हैं, जो मध्वाचार्य के अंडर है, जो चैतन्य महाप्रभु के अंडर है, वही सारे परंपरा के अंडर ये एक ही मंत्र चल रहा है और वो है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यही मंत्र का जप करने से भगवान कृष्ण के लिए हम प्रसन्नता की सेवा हम कर रहे हैं। भगवान कृष्ण की पूजा करेंगे, आप भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर्म कर रहे हैं। भगवान कृष्ण के भगवत गीता का अध्ययन कर रहे हैं, आप भगवान कृष्ण के प्रति सेवा कर रहे हैं। भगवान कृष्ण के लिए अगर आप जो भी आपका जो
घर में खाना बनाया है आपकी पत्नी ने, या जो भी खाना बना हुआ है, जो अगर हम पहले ग्रहण करने से पहले भगवान कृष्ण को भोग लगाकर अगर हम उसे ग्रहण करते हैं तो हम भगवान कृष्ण की सेवा कर रहे हैं। और भगवान कृष्ण की सेवा करने के बाद जो प्रसाद मिलता है वो प्रसाद हम ले रहे हैं। हम ऐसे ही उठाकर खाना नहीं खा रहे। भगवान कृष्ण के भोग लगने के बाद जो प्रसाद मिलता है हम उसी प्रसाद पर जी रहे हैं। तो प्रसाद लेना भी एक प्रकार की सेवा हो गई। भोजन करना, आप जो भोजन करते हैं रोज, आप जो खाना खाते हैं वो प्रसाद, अगर आप भगवान को भोग नहीं लगाते तो आप पाप खाते हैं। इसके बारे में हम आगे श्लोक देखने वाले हैं, उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे। मगर जो भी हम भगवान कृष्ण को अर्पण कर कर खाते हैं उसे हम खाने के लिए भी भगवान कृष्ण की सेवा समझते हैं। ये भोग प्रसाद आपने चढ़ाया, भगवान कृष्ण को भोग लगाया, वो तो सेवा है ही, उसमें भगवान कृष्ण की संतुष्टि है ही। मगर मैं अगर भोग लगाने के बाद जब मैं खुद ग्रहण करता हूँ, खूब भोजन करता हूँ, उसी प्रसाद का मैं ग्रहण करता हूँ, तो प्रसाद ग्रहण करना भी एक प्रकार की उच्चतम सेवा मानी गई है भगवान कृष्ण के लिए। इतना बड़ा आपको सेवा करने का फल मिलता है। उससे क्या होता है, सारे पाप कर्मों और पुण्य कर्मों का नाश हो जाता है। पाप कर्मों का नाश की वजह से पुण्य कर्म आपके सारे वैसे हैं। पाप कर्म नाश हो गया, आप कर्म बंधन के फल से मुक्त हो गए। ऐसा है तो आपके लिए कुछ दुख आपको होता ही नहीं। की वजह से मेरे को ये सब भुगतना पड़ता है। जब हम भगवान विष्णु के लिए यज्ञ करते हैं बिना किसी इच्छा के, सिर्फ भगवान की प्रसन्नता के लिए इच्छा करके जब हम कर्म करते हैं तो हमारे सारे, फिर होता क्या है, पाप कर्मों का नाश हो जाता है। तो हमारे लिए कोई संकट आता ही नहीं है, कोई दुख आता ही नहीं है। मगर ये इतना सा एक बार करके नहीं होगा, बारंबार करना चाहिए। तो भगवान कृष्ण ने इसमें कहा है सततम कीर्तयेतो माम, सतत कीर्तन करते रहना चाहिए, सतत भगवान नाम का जप करना चाहिए, सतत भगवान नाम का कीर्तन करना चाहिए। और ऐसे भगवान नाम का जप और कीर्तन करते ही रहना चाहिए जिसके वजह से हमारे बहुत सारे पाप, कितने हजारों जन्मों के पाप हमारे पीछे हैं। इस जन्म का पाप नहीं है, पिछले हजारों करोड़ों जो हमारे जन्म हुए हैं, मनुष्य के जन्म में, प्राणियों के जन्म में कोई पाप पुण्य का सवाल नहीं होता। वो सिर्फ भोग योनि है, वो सिर्फ पाप भोगता है। अब मगर हम क्या करते हैं, हम पाप करते हैं। मनुष्य जन्म में आकर हम क्या करते हैं, पाप करते हैं। 84 लक्ष मनुष्य, 84 लक्ष योनियां होती है और 84 लक्ष में 5 लक्ष मनुष्य जन्म होता है। मनुष्य जन्म में आकर हम करते क्या है, पाप कर्म करते हैं। विष्णु के लिए कर्म नहीं करते, भगवान कृष्ण के लिए कर्म नहीं करते, हम पाप करते हैं। हमारे पुण्य कर्म की वजह से हमको जो 10 रुपया मिलता है उस 10 रुपए का हम सिगरेट पीते हैं, पाप कर्म करते हैं। भगवान जो हमारे अच्छे कर्म है पिछले जन्म के, उसके वजह से अगर मुझे 100 रुपया मिलता है तो हम 100 रुपए के, कुछ लोग नॉनवेज खाते हैं, दारू पीते हैं, पाप कर्म करते हैं। जीव की हत्या करना सबसे बड़ा पाप है। जीव की रक्षा करना हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। वो धर्म का पहला अगर एक स्तंभ है तो जीव की हत्या नहीं करना चाहिए, दया भाव होनी चाहिए। दया, जब जीव की हम हत्या करते हैं तो हम दया का जो एक चरण है, 4 चरणों पर हमारा जो संसार खड़ा है उसमें जो एक चरण है, 4 पग पर जो धर्म की स्थापना हुई है, 4 खंबे, उसमें से एक खंबा धर्म का दया करना है। वो अगर दया हम नहीं करेंगे, अगर जीवों की हत्या करेंगे तो उसका हमें पाप लगता है। और पाप कर्म करेंगे तो हमको पाप भुगतना पड़ता है। जो भी हमको पुण्य कर्मों की वजह से फल मिलता है उसका हम उपयोग पाप कर्म करने के लिए करते हैं। यही मनुष्य जन्म की ट्रेजिडी है। ट्रेजिडी मनुष्य जन्म की क्या है, ये मनुष्य जन्म की ट्रेजिडी है। ये प्राणियों में नहीं होता, पक्षियों में नहीं होता, सिर्फ मनुष्य जन्म में होता है। प्राणियों और पक्षियों के लिए पाप और पुण्य कर्म का बंधन नहीं होता, मनुष्य के लिए पाप और पुण्य कर्म का बंधन होता है। प्राणियों के लिए सिर्फ पाप का बंधन होता है, उनको सिर्फ पाप भुगतना पड़ता है। मगर मनुष्य जन्म जब हमको मिला है तब मनुष्य जन्म में ही ये पुण्य कर्मों की वजह से हमको ये बुद्धिमत्ता मिली है कि हम ये पढ़ सके, श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए।
ये मनुष्य जन्म जो हमको मिला है, इतने अच्छे पुण्य कर्मों की वजह से, सत्कर्मों की वजह से हमको जो मिला है, ये पुण्य कर्मों का उपयोग हमें किस लिए करना चाहिए? श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए। जब हम हमारे जो पुण्य कर्मों की वजह से हमें जो वस्तुएं मिली है, अगर ये श्री विष्णु के लिए कर्म करने के लिए हम इन वस्तुओं का उपयोग करें, तो हम पाप और पुण्य कर्मों के बंधन से छूट जाते हैं। पाप कर्मों का नाश हो जाता है, पुण्य कर्मों का इन्वेस्टमेंट हो जाता है आध्यात्मिक कर्मों के लिए, और हमें पाप कर पुण्य कर्मों से बंधन से छूट जाते हैं। न कोई हमको संकट आता है, न कोई दुख आता है, न कोई प्रॉब्लम आता है, न कोई पराजय आती है, न कोई हानि होती है, और न कोई दुख भोगना पड़ता है। 6 चीजें आपको भुगतनी पड़ती है: सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय। ये 6 चीजें आपके जीवन में कंपलसरी होता है, ये आपको भुगतना ही पड़ता है। मगर आप जब भगवान कृष्ण के लिए यत्न करते हैं, तो आपके पाप कर्मों का नाश होता है। सिर्फ क्या बचता है? हानि नहीं होती, दुख नहीं होता, और पराजय नहीं होती। मतलब क्या होता है? आपको सुख मिलता है, आपके जय मिलती है, सक्सेस मिलता है, और आपका प्रॉफिट ही प्रॉफिट यानी लाभ ही होता है। और इसलिए हमें पहले काम क्या करना चाहिए? भगवान कृष्ण के लिए सेवा करना। मतलब माला लेके हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये हमें माला जब हमेशा जप करते रहना चाहिए। आपको तुलसी की माला पर और सादे माला पर आपको पहले इसका जप करना चाहिए। तो या तो आप जप करें, या तो आप 2-3 जन मिलके इसका भजन करें। कैसे भजन करना चाहिए? जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि भक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जगन्नाथ जगन्नाथ, बलदेव जय सुभद्रा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपादा जय प्रभुपादा जय प्रभुपादा
जय जय प्रभुपाद 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 निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। श्रील प्रभुपाद की जय। और इस तरह से श्री राधा कृष्ण सेंटर में, जो कि विरार में इस्कॉन विरार वेस्ट ग्लोबल सिटी G12-101 एड्रेस पूरा है। इस्कॉन विरार वेस्ट ग्लोबल सिटी G12-101 इस्कॉन की जो ये संस्था है श्री राधा कृष्ण सेंटर, इस सेंटर में हमेशा और यही आध्यात्मिक कार्य चालू रहता है। सततम कीर्तन तो माम अगर भगवत गीता में बताया है तो हम उसका पूरे इस राधा कृष्ण सेंटर में पालन करते हैं। मंगल आरती होती है, श्रृंगार आरती होती है, दर्शन आरती होती है। सारे जो भगवान टेम्पल इस्कॉन के जो टेम्पल प्रोग्राम्स हैं, सारे भगवान के जो हमने विधियां हैं, वो सारी विधियां इस्कॉन की जो भी प्रोग्राम्स हैं, वो सारे प्रोग्राम्स यहाँ फॉलो होते हैं। आप हमेशा जब भी आपको समय मिले, अभी तो लॉकडाउन है, जब भी आपको लॉकडाउन खुल जाए, आपको समय मिले, आप श्री राधा कृष्ण सेंटर में आइए और यहाँ इसे इस आध्यात्मिक आनंद का और सारे भौतिक कर्मों का और जो फल है, पुण्य और पाप कर्म के जो फल है, उस कर्म फल के बंधन से मुक्त होकर भगवान कृष्ण की सेवा कीजिए। वो जैसे ही आप भगवान कृष्ण की सेवा करेंगे, आप कर्म फल के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। तो आपको पुण्य कर्म का फल मिला है या पाप कर्म का फल मिला है, इसकी आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। पाप कर्म का फल आपको मिलेगा ही नहीं, क्योंकि पाप कर्म का बंधन से आप तुरंत मुक्त हो जाएंगे। तो इसका मतलब आप और पाप करेंगे, ये बात गलत है। आपको सिर्फ भगवान कृष्ण की सेवा करेंगे तो ही आपको ये फैसिलिटी है। भगवान कृष्ण की सेवा करना ही आपके लिए और भगवान कृष्ण का निर्देश है। तो यही ऐसे हम भगवान कृष्ण के लिए सेवा करेंगे और आध्यात्मिक आनंद प्राप्त करेंगे, आत्मा का आनंद प्राप्त करेंगे। आध्यात्मिक आनंद का मतलब क्या है? भगवान कृष्ण की सेवा करना। आध्यात्मिक आनंद क्या है? सात्विक आनंद है। आध्यात्मिक आनंद क्या है? सनातन आनंद है। सनातन आनंद क्या होता है? वो सत रहता है, सच्चित आनंद। सत मतलब क्या? जो हमेशा रहता है, जिसका कभी विनाश नहीं होता। टीवी लेंगे उसका विनाश हो सकता है, बाइक लेंगे उसका विनाश हो सकता है, और बच्चे जन्म मृत्यु सबके लिए है, बीवी जन्म मृत्यु सबके लिए है। मगर जो आध्यात्मिक आनंद है, भगवान कृष्ण का नाम लेना, वो आध्यात्मिक आनंद हमेशा आपके साथ जन्म जन्म तक रहता है, क्योंकि वो आत्मा का आनंद है। आत्मा का नाश नहीं हो सकता, तसे आत्मा का आनंद के भाई नाश नहीं हो सकता। आत्मा का नाश नहीं हो सकता, तो भगवान कृष्ण जो है आध्यात्मिक है, भगवान कृष्ण का भी कभी नाश नहीं होता, वो हमेशा रहते हैं। प्रलय आता है तो भी सारे देवी देवताओं का प्रलय में और ये हो जाता है, अवतार समाप्ति हो जाती है, अंतर्ज्ञान हो जाते हैं। मगर भगवान कृष्ण कभी अवतार समाप्ति नहीं, वो अवतार नहीं है। भगवान कृष्ण अध्यक्षतः पूर्ण रूप से भगवान है, उनका कभी नाश नहीं होता। सच्चित आनंद। इसलिए भगवान कृष्ण की भगवान कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि बाकी सारे अवतार समाप्ति, राम के अवतार की समाप्ति है, शिव के अवतार की समाप्ति है, ब्रह्मा जी एक जीव हैं, सारे अवतारों की समाप्ति है। मगर भगवान कृष्ण के अवतार की कोई समाप्ति नहीं है, वो हमेशा से रहते हैं। निरंतर काल सनातन सत जो कोई है, जिसका कभी विनाश नहीं होता, जिसका कभी अंत नहीं होता, जिसकी कभी समाप्ति नहीं होते, ऐसे भगवान कृष्ण का मंत्र है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे नाम मंत्र का जप करना चाहिए। हरे कृष्णा। आते रहिए और इस लेक्चर को सुनते रहिए और सुनकर अपने जीवन में सार्थकता लाइए। हरि बोल।